गैस सिलेंडर वाला। एक गांव में नाथूराम नाम का गैस सिलेंडर बेचने वाला रहता था। वह गैस की चोरी करता और बस सिलेंडर में कम गैस भरता और लोगों को बेचता। एक दिन जिग्गा नाम का एक आदमी उसके पास आया और बोला, लो, इस महीने का खाली सिलेंडर, आओ जिग्गा भर दूं। क्या? गैस? कहां से? अरे कहां से क्या, पाइप से। तुम क्या सोचे, पाद से। हंसो मत, भरो, घर भी जाना है। नाथू उसको सिलेंडर भरकर देता है और जिग्गा को दे देता है। पर जिग्गा समझ जाता है कि गैस कम है, क्योंकि उसका वजन कम लग रहा होता है। नाथू को सबक सिखाना ही होगा, ऐसा बोलकर वह घर चला जाता है। जिग्गा घर जाकर गांव के साइंटिस्ट सटका को फोन करता है और बोलता है, नाम शरकर साहब, एक काम था, कर दो, बदले में मैं एक पान भेज दूंगा। कर देंगे, बस मुंह से भोको, जल्दी, हम बिजी है थोड़ा। है तो क्या है, मुझे एक मशीन चाहिए जो गैस सिलेंडर में ज्यादा हवा और कम गैस के कारण धमाका करे, पर मशीन छोटी होनी चाहिए। बाकी आपकी पेमेंट घर तक भिजवा देंगे। 3 दिन बाद साइंटिस्ट सटका मशीन बनाकर जिग्गा को देता है। इस लो, मशीन जेब में डाल लो और सुनो, ज्यादा हेर फेर मत करना इस तार में, वरना धमाका छोटा होगा या नहीं भी हो। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वैसे थैंक यू, मन तो कर रहा है कि यही पप्पी दे दूं। यो, ये पप्पी अपनी बीवी के लिए रखो। ऐसा बोलकर सटका वहां से चला जाता और जिग्गा गैस सिलेंडर में मशीन फिट करने के लिए नाथूराम की दुकान पर जाता, ताकि धमाका कर सके और उसे सबक सिखा सके। जिग्गा नाथू के पास जाकर बोलता है, अरे भाई नाथू, तुम यहाँ पर बैठे हो और बस स्टैंड पर तुम्हारी मौसी आई है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। कहा बोल रहे हो? हमारी मौसी तो 2 साल पहले ही टपक गई है। अरे हमरा मतलब है दूर की मौसी। जाओ, अब मुंह का देख रहे हो, जाओ। और दुकान कौन संभालेगा? तुम्हारा काका। अरे हम है ना, तुम्हारा दोस्त। ऐसा बोलकर नाथू जिग्गा के भरोसे पर दुकान छोड़कर चला जाता और मौका देखते ही जिग्गा मशीन को सिलेंडर के अंदर लगा देता है। थोड़ी देर बाद नाथू गुस्से से वापस आता है। तुम तो कह रहे थे कि हमारी मौसी आई है, कहाँ? हमें तो कहीं नहीं मिली। उनकी किडनी में हार्ट अटैक आ गया है क्या? हो सकता है कि तुम देर से पहुंचे होगे और वो चली गई होगी। खैर, ये सब छोड़ो, लो दुकान संभालो, मैं चलता हूँ। ऐसा बोलकर जिग्गा वहां से चला जाता है और एक पेड़ के पीछे छिपकर धमाके का इंतजार करता है। तभी थोड़ी देर में दुकान पर दीनानाथ नाम का एक कस्टमर आ जाता है। नाथू खाली सिलेंडर लेता है और भरने के लिए पाइप से जोड़ता है। कुछ देर में सिलेंडर भरकर देता है, पर कम गैस भरने के कारण मशीन ने अपना काम शुरू किया। हवा ज्यादा और कम गैस से मशीन ने धमाका कर दिया। धमाका देखकर जिग्गा वहां आ जाता है। देखा, चोरी करने का नतीजा, हो गया मुंह काला, जल गई ना दुकान पूरी। वैसे एक बात बोले, तुम काले मुंह में गधे जैसे लग रहे हो। और उस दिन के बाद से नाथू ने कभी गैस की चोरी नहीं की। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप आगे भी इस प्रकार की कहानियां देखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिनी कार ऑटो वाला। कमलापुर नाम के गांव में बादशाह और शाहीन नाम के पति पत्नी रहते थे। इनकी नई नई शादी हुई थी। बादशाह एक ऑटो चलाता था। दिन भर ऑटो चलाकर आए हुए पैसों से अपना गुजर बसर किया करता था। शाहीन को हमेशा पैसों का लालच लगा रहता था। वो बादशाह की मेहनत को समझे बगैर उसे हमेशा तंग करती रहती थी। वो हमेशा हाई फाई जिंदगी जीना चाहती थी।
क्या बात है? आज सुबह से तुमने मुझसे कोई भी बात नहीं की। क्या बात करूं? तुम ठहरे ऑटो वाले। तुम्हारे पास ज्यादा पैसे तो है नहीं, खाएं पिएं सोएं बस इसी में जिंदगी गुजर रही है। तुम्हें क्या चाहिए? दिल में कुछ रख कर हमेशा मुझसे झगड़ती रहती हो। मुझे कार में घूमना है, लेकिन तुम ठहरे ऑटो वाले, जब देखो ऑटो में घूमते रहते हो, तो मुझे ऑटो से नफरत है। जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। हमारी आमदनी के मुताबिक हम जी रहे हैं। हमारे पास जो है उसमें ही हमें जीना चाहिए। कमाना तो आता नहीं, बातों की कोई कमी नहीं है। कहकर शाहीन वहां से चली जाती है। बादशाह शाहीन को सबक सिखाना चाहता है, इसलिए वो एक मिनी कार जो बच्चे खेलते हैं वो खरीद कर उसे अपने ऑटो से बांध देता है और शाहीन को घर के बाहर बुलाता है। शाहीन देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक नई मिनी कार खरीदी है। आओ आओ देखो। क्या नई कार खरीदी है तुमने? चलो चले देखते हैं। अरे ये क्या? ये तो बच्चों के खेलने वाला खिलौना है, इसमें कैसे बैठ सकते हैं? मिनी कार हो या बड़ी कार हो, कार तो कार होती है। आओ आओ चले शॉपिंग पर चलते हैं। शाहीन उस मिनी कार में बैठती है। बादशाह ऑटो में बैठकर कार को बाजार की ओर ले जाता है। रास्ते में लोग ये देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। शॉप के पास पार्किंग में गाड़ी को खड़ा करते हैं। ये देख वॉचमैन भी हंसने लगता है। शॉपिंग खत्म होने के बाद बादशाह ऑटो को स्पीड से चलाता है। तभी वहां एक स्पीड ब्रेकर आता है। बस और क्या, एकदम से उस स्पीड ब्रेकर के पास शाहीन मिनी कार में से उड़कर ऑटो में आ गिरती है और ऑटो से बंधी हुई मिनी कार की रस्सी टूटकर मिनी कार पीछे ही रह जाती है और वो लॉरी के नीचे घुस जाती है। ये देख बादशाह ऑटो को साइड में खड़ा करता है और मिनी कार को लाकर वापस ऑटो में बांध देता है और शाहीन को उस मिनी कार में बैठाकर ऑटो फिर तेजी से चलाने लगता है। इस बार एक रेलवे ट्रैक आता है। उसे पार करते वक्त ऑटो और कार की रस्सी एकदम से टूट जाती है और शाहीन कार के साथ ट्रैक पर ही रह जाती है। इतने में शाहीन को ट्रेन आती हुई दिखाई देती है और इधर बादशाह ट्रेन को देखकर एकदम से ऑटो रोककर ट्रैक के पास दौड़ता है और उस मिनी कार को ट्रक पर से खींच लेता है। शाहीन कार में से बाहर आती है और इधर ट्रेन तेजी से निकल जाती है। ये देख शाहीन डर जाती है और सुनिए, हमें ये कार नहीं बल्कि कोई कार नहीं चाहिए। मुझे अकल आ गई है, अब आगे से मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। ठीक है, चलो घर चलते हैं। ये कहकर बादशाह शाहीन को लेकर अपने ऑटो से घर पहुंचता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी आमदनी 1 रुपया हो तो हमें 5 रुपए खर्च करने की नहीं सोचनी चाहिए। मतलब कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। आपको हमारी ये कहानी सुनकर कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।